Hello everyone, welcome to Pathak Game. So I have already uploaded one video of NMR spectroscopy. ओके, तो ये हमारा सेकंड वीडियो होगा. उसमें हमने जनरल सिंपल एग्जांपल डिस्कस किए थे. NMR सिग्नल कैसे निकालते हैं. ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए थे, 1 NMR, 2 NMR, 3 NMR एंड 4 NMR सिग्नल कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और कुछ एकाक नया पॉइंट भी सीखेंगे. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इसमें क्या होगा, देखो एक कार्बोनिल है, इधर CH2 है, इधर ऑक्सीजन के साथ CH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है. ठीक है, तो इस प्रकार इस पर क्या होगा, एक NMR सिग्नल इसका मिलेगा, एक इसका और एक इसका. ठीक है, इस प्रकार इस पूरे एग्जाम्पल पे 4 NMR सिग्नल मिलेगा. ठीक है, अगर कार्बोनिल से जुड़ा जो पहला कार्बन है, क्या है इसमें CH2 है. ठीक है, इधर भी CH2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है. ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता ना, तो क्या होता, इस कार्बोनिल से CH2, ये CH2, दोनों CH2 का सिर्फ एक ही NMR सिग्नल आता. ठीक है, क्योंकि सेम हो जाता, बट यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, इसलिए इसका अलग इसका अलग. ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे 4 टाइप ऑफ NMR सिग्नल मिलेगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे कार्बोनिल है, देखो यहाँ पे ये रूल्स फॉलो हो रहा है जो भी बताया. CH2 है, CH3 है, इसलिए यहाँ पे दोनों CH2 का सिर्फ एक ही NMR सिग्नल मिलेगा और ये दोनों CH3 का सिर्फ एक ही मिलेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है. ठीक है, दोनों साइड सेम है, तो इस प्रकार यहाँ पे 2 NMR सिग्नल मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि CH2 से कुछ हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है. इसमें क्या होगा, एक NMR इसका, एक NMR इसका, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, दोनों सेम है, CH3, इसलिए इन दोनों का एक ही. ठीक है, तो इस प्रकार 1, 2 और 3. ठीक है, 3 टाइप ऑफ NMR मिलेगा, 1, A, B और C. ओके, देन इसमें क्या है, सिंपल आपको स्ट्रक्चर दे दिया है, तो इसको आप समझने के लिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया हूँ ताकि जल्दी से समझ आए करके. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, और दोनों को यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री किया जाए, दोनों CH2 का क्या होगा, एक सिग्नल, दोनों CH3 का एक सिग्नल, और इन दोनों का एक सिग्नल. ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 3 सिग्नल मिलेगा. ये CH3 का एक सिग्नल, CH2 का एक सिग्नल, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, इन दोनों का एक सिग्नल. इस प्रकार यहाँ पे 3 NMR सिग्नल. ओके, देन इसमें क्या है, कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ NMR सिग्नल मिलेगा. क्यों, हाइड्रोजन A है, हाइड्रोजन B है, हाइड्रोजन C है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करा जा सके, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो पॉसिबल होता. ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री का, इसलिए हाइड्रोजन 1, B, A, B, C. तो इस प्रकार यहाँ पे 3 NMR सिग्नल. ओके, देन इसमें क्या है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो 3 कार्बन है ना, वो यहाँ पे CH3 है. ठीक है, इस प्रकार इन तीनों का सिर्फ एक सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल और इसका एक सिग्नल. ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे 3 NMR सिग्नल हमको मिलेगा. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा हट के हैं, अभी तक हम लोग जितने पढ़े हैं उन सब में एक अलग रूल्स था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अलग रूल्स है. इसमें क्या होता है, अगर आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और उसमें अगर इक्वालिटी है, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो सकता. ओके, तो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी में ये है, अगर इसको ओपन करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा ऊपर, तो एक कार्बन से 4, मतलब कि 1 कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, तो क्या होता है, वो किरलिटी होता है. ठीक है, तो एक कार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH3, और इधर क्या है, एक कार्बन से अटैच है. ठीक है, इस प्रकार क्या है, किरल है. तो किरल होने की वजह से क्या होता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, इस प्रकार देखो, ये हाइड्रोजन 1, मतलब कि 1 प्रोटॉन, 1 सिग्नल इसका मिलेगा, इसका 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और 7. ठीक है, इस प्रकार इसका NMR सिग्नल 7 होगा. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, इसमें भी एक किरलिटी है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक क्लोरीन, ये यहाँ ये क्या है, CH2 है. ठीक है, दोनों हाइड्रोजन को ओपन कर दिया हूँ, ये CH2 है, इसका ये कार्बन है. ठीक है, इस प्रकार इसमें कितने सिग्नल होंगे, एक इसका, 1, 2, 3, ये 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, टोटल 9 सिग्नल यहाँ पे मिलेंगे. ओके, अगर किरलिटी हो तो इस चीज़ को आप लोग जब भी
पढ़ाई करेंगे या फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ना पोलैरिटी को नोटिस करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ का NMR सिग्नल निकालना। ओके, इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा ओपन किया हूँ ताकि आपको समझ पड़े। इसमें क्या है, फिनाइल है ना, तो फिनाइल को मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है, रिंग में बना दिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हुआ है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप थोड़ा बहुत आपको ग्रुप थ्योरी का ज्ञान होगा तो ग्रुप थ्योरी में आप बहुत पढ़े हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री में होता क्या है, अगर दोनों तरफ इक्वल हो तो वहाँ से एक ऐसे, अगर इसको 20 में से काटा जाए तो दोनों तरफ समान समान होते हैं, ठीक है, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे केस में ये हाइड्रोजन ए आ रहे हैं, तब ये दोनों हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, ये दोनों का जो यहाँ पे दोनों है उन दोनों का सेम आएगा, हाइड्रोजन जो सी है इसका भी सेम आएगा और हाइड्रोजन इसका अलग आएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 4 NMR सिग्नल आपको मिलेगा। ओके, ये इनोनिसोमर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के। इसमें क्या है, इसमें क्या है, हर एक कार्बन जो है मतलब दो हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब इक्वल है, CH2 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 है, तो इन सब का सिर्फ एक ही NMR सिग्नल आएगा। ओके, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करा सकते हैं क्योंकि इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कराएंगे तो इधर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन बी हाइड्रोजन सी हाइड्रोजन बी सॉरी एंड हाइड्रोजन सी, तो इन दोनों का एक सिग्नल, इन दोनों का एक सिग्नल और इसका एक सिग्नल, इस प्रकार ओवरऑल 3 सिग्नल। ओके, इसमें हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, एंसोमर में, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में किए। यहाँ से इसको काटेंगे तो हाइड्रोजन इन दोनों का एक आएगा, और ये तो वर्टिकल है, ये काटेगा नहीं, तो हाइड्रोजन बी हाइड्रोजन सी, तो इनका एक सिग्नल, इसका एक और इसका एक, इस प्रकार 3 NMR सिग्नल। ओके, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन एंसोमर प्रेजेंट है। यहाँ से अगर पास कराएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये और ये इन दोनों का सेम होगा, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में। तो इस प्रकार क्या होगा, हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन बी, हाइड्रोजन सी इसका आ रहा है तो इसका भी हाइड्रोजन सी, हाइड्रोजन डी इसका आ रहा है तो इसका भी हाइड्रोजन डी, और एक इसका, ठीक है। इस प्रकार 1 2 3 इन दोनों का, चौथा इसका और एक पाँचवा, ठीक है। इस प्रकार 5 NMR सिग्नल मिलेगा। ओके, अब देखो ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा हट के है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है, ठीक है। जब ऐसे केस आते हैं तो अब देखना, इसमें क्या बोला गया है कि ईच कार्बन एटम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो सिग्नल क्या होगा, सेम सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन है, इसलिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो दोनों का एक NMR सिग्नल होगा, ठीक है, इन दोनों का एक होगा, और ये इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 2 टाइप ऑफ NMR सिग्नल मिलेगा। ये एग्जाम्पल जो है एक एक्सेप्शन टाइप है, एक्सेप्शन टाइप, तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज़ हुआ है। ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है, इसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल है। ओके, देन इसमें क्या है, सिंपल है, तो CH2 दो हाइड्रोजन है, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप है, तो इसका 2 टाइप ऑफ NMR सिग्नल मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसको अगर आप ओपन करेंगे, हाइड्रोजन क्योंकि CH2 है ना, CH2 तो ऐसे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे तो हाइड्रोजन ए इसका आ रहा है, तो हाइड्रोजन ए भी, हाइड्रोजन बी हाइड्रोजन सी हाइड्रोजन डी, मतलब कि 4 टाइप ऑफ NMR सिग्नल मिलेगा। ओके, इस एग्जाम्पल में भी ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कराया जा सकता है, तो इस पर क्या होगा, इनएंशियोमर होगा क्योंकि हाइड्रोजन ए इधर है, हाइड्रोजन ए इधर भी है, इक्वल है, तो हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन बी, बट ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा हट के होगा क्योंकि ऑक्सीजन है तो रिपल्सन होगा। तो इस प्रकार इन दोनों का एक सिग्नल, इन दोनों का एक सिग्नल और इसका एक सिग्नल, तो 4 टाइप ऑफ NMR सिग्नल मिलेगा। ओके, देन इसमें क्या है, देन इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पास करेंगे तो हाइड्रोजन ए है, तो हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन बी, ठीक है, सिंपल। एंड इसमें क्या है, आपको एग्जाम्पल में, मतलब एग्ज़ाम में आपको ऐसे एग्जाम्पल शो कर देंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं ओपन किया हूँ ताकि अच्छे से समझ आए, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल मतलब आपके में नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ ये आएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा बारीकी से, क्या होता है कि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये कार्बन है, केमिस्ट्री में क्या होता है, एक कोना मतलब 4 कार्बन, एक कोना मतलब कि कार्बन होता है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा सबको। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मतलब एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे होता है, ठीक है।
तो एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन है तो एक बॉन्ड तो ये हो गया, ठीक है। अब 3 बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। 3 बॉन्ड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। इस प्रकार यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के 4 बॉन्ड ना, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 2। अब तीसरा चौथा मतलब 2 बॉन्ड और है, तो इसलिए यहाँ पे CH2 लिखा हूँ, ठीक है, CH2 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 CH2, ठीक, CH2 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 CH2। इस प्रकार सभी CH2 का एक NMR सिग्नल और सभी CH3 का एक NMR सिग्नल। ओके, तो इस प्रकार 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन मिलेगा। ओके, देन लास्ट एग्जांपल है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का। इसमें क्या है, एक NMR सिग्नल मिलेगा क्योंकि एक ही कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन आके ऐड हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार NMR सिग्नल को डिटरमाइन किया जा सकता है, इसमें अलग अलग एग्जाम्पल का यूज़ हुआ है। ओके, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।